नेट का पेपर लीक होने के बाद अब देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लाठीचार्ज के बाद अब जो विपक्ष है वो भी खुलकर छात्रों के साथ आ गया है। उसके बाद कई नेताओं की गिरफ्तारियां भी होती हैं। खास बात तो ये भी है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट भी किया गया है, जिसके चलते तमाम नेताओं ने अपने घर पर ही विभिन्न प्रकार से इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में कांग्रेस नेताओं ने अपने घर के बाहर मोमबत्ती जलाकर जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उसका विरोध किया है। तो इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार चरणजीत सिंह नित्कू साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सरदार जी आपका स्वागत है। जो अब ये हालात होते जा रहे हैं, अब युवा सड़कों पर है, क्या कहना? पहले तो धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों का। देखिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा आबादी है पूरी दुनिया में। 47% लोग युवा भारत में है। और जिस प्रकार मोदी सरकार युवाओं के ऊपर अत्याचार करने लगी है, जिस प्रकार उनकी अनदेखी कर रही है, उससे युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है। वो आप देख रहे हैं कि सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं, हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में सड़कों पर युवा निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध किया जा रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हम ये समझ नहीं पा रहे कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसी क्या मजबूरी है कि एक धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों? अगर एक मंत्री के इस्तीफे के बाद देश में अमन और शांति आ सकती है, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी इस लड़ाई को वहां तक जाने दे रहे कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान की बजाय नरेंद्र मोदी के मांगने की मांग बढ़ जाए। घरों पर ही प्रदर्शन करने को मजबूर है आप लोग? देखिए, हम लोग हाउस अरेस्ट है, पुलिस हमें कहीं जाने नहीं दे रही है, लेकिन हमें अपना विरोध दर्ज कराना है। हमारे साथ सैकड़ों युवा छात्र लगातार संपर्क में थे और वो पूछ रहे थे कि हम लोग क्या करें और कैसे आंदोलन करें। तो ये तय किया गया, चूंकि हम पुलिस कस्टडी में है, हम हाउस अरेस्ट है, तो मेरे ही निवास पर यहाँ सब लोगों ने मिलकर के जो बच्ची दिल्ली में मरी है, शहीद हुई है, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने के लिए और इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आज मोमबत्ती जला करके अपना प्रदर्शन किया और समर्थन व्यक्त किया है। लाठीचार्ज जो है छात्रों पर, उसको किस तरह? निश्चित रूप से जो लाठीचार्ज है, इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा संघ के कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग आइडेंटिफाइड हो गए हैं। और अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगता है कि वो एक जज को या कुछ जजों को बैडमिंटन खिला करके इस देश की कानून व्यवस्था को नपुंसक बना देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। हिंदुस्तान के अधिवक्तागण सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से आज शुरुआत करी है, उन अधिवक्ताओं ने, पूरे देश के अधिवक्तागण इस आंदोलन में, क्योंकि सबके बच्चों ने पढ़ाई की है, सबके बच्चे पेपर लीक से परेशान है, इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और उन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे। पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं। गोदी मीडिया जो इस आंदोलन में ये बताती है कि कोई चीनी एजेंट है, कोई पाकिस्तानी एजेंट है, इस तरह की जब थीम लेकर के पत्रकार छात्रों के बीच में जा रहे हैं, वो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं। ये जो हिंदू एकता की बात करते हैं, आज अगर देख लें, देश का 80% जो युवा सड़कों पर है वो हिंदू है। हम प्रधानमंत्री जी ने तो आज ट्वीट करके कहा है कि जो छात्रों के साथ खिलवाड़ करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री जी जंतर मंतर पर क्यों नहीं जाते? हमारे देश के बच्चे हैं, आपके बच्चे, आप उन सबके संरक्षक हैं, आप जाकर उनके बीच में बात करें, उन्हें बताएं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं। किस बात का डर है? अगर दम है प्रधानमंत्री में, नियत में ईमानदारी है, तो बिना सुरक्षा के जंतर मंतर पर जाएं और उन बच्चों से बात करें कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन करने की बात कही है, जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसको लेकर 157 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं आज तक। कितनी बार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई आपने? आज इस आंदोलन के दबाव में है ना, आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में क्या अर्ज है? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री बनने लायक है? इसका मतलब यह है कि बाकी सारे भाजपा के नेता बेकारे हैं, वो शिक्षा व्यवस्था को नहीं देख सकते। 21 जुलाई से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे वो तमाम जो भी कॉकरोच जनता पार्टी से लोग जुड़े हुए थे, वो धरने प्रदर्शन पर कर रहे थे, भूख हड़ताल पर थे। लेकिन बहुत समय बाद, यानी कि 20 से 25 दिन बाद ही विपक्ष क्यों साथ लगे? नहीं, ये आपका गलत सवाल है। राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत लगातार छात्रों की बात को, पेपर लीक की समस्या को उठा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कोटा में उन्होंने कार्यक्रम किया और जगह कार्यक्रम, धरना स्थल पर जाने की बात हुई। अरे भाई, धरना स्थल पर जाना जरूरी थोड़ी है। आप आंदोलन मैं धरना स्थल पर नहीं पहुंचा हूं तो क्या मैं छात्रों के साथ नहीं हूं? आज आपने देखा सैकड़ों छात्र मेरे निवास पर इस आंदोलन में मेरे साथ थे। लाठीचार्ज के बाद तो तमाम विपक्षी दल वहीं थे। बिल्कुल, लाठीचार्ज जब जाती, हद से ज्यादा जब बात गुजर जाती है, पानी जब सर से ऊपर जाता है, तो राहुल गांधी जी ने पहले लोकसभा अध्यक्ष से जो उनका कर्तव्य था कि कहा गया इस पर चर्चा कराई जाए, जब लोकसभा स्पीकर ने नपुंसक
अध्यक्ष होने का काम करते हुए ये कहा कि मैं सरकार से अनुमति लेकर इस पर कोई जवाब दे सकता हूं, तो राहुल गांधी जी ने सड़क पर उतरने का फैसला किया और उन छात्रों की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस छात्रों के साथ जो हो रही जो प्रदर्शन को अब राजनीतिक मोड़ दे रही है। तो आप भी राजनीति करते हैं, आप जाके समझाइए ना। मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी बिना सुरक्षा के छात्रों के बीच में जाए और उन्हें समझाएं। आप तो मन की बात करने के आती हैं, सैकड़ों बार आप मन की बात कर चुके हैं, एक बात आप छात्रों के बीच में जाकर भी कर लें। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस तमाम प्रकरण को लेकर? देखिए, जो युवाओं के साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह दिल्ली के अंदर उनके साथ मारपीट की जा रही है और बच्चों को, छोटी-छोटी बच्चियों को उन्हें बहुत बुरी तरह से उनके साथ बर्बरता की जा रही है। ये बहुत निर्दयी है, इसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं। तो इसमें तमाम चीज़ें हो रही हैं, सब वीडियो भी सामने आ रहे हैं। बावजूद उसके सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुँचता, विपक्ष पूरा अब छात्रों की जुबानी बात। देखिए, विपक्ष के तो सभी जा रहे हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है। बहुत नेता गए हैं हमारे, तो हम लड़ाई लड़ने के लगातार उसमें आंदोलन में साथ खड़े हैं। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री अब इस्तीफा दे पाएँ? उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक उनकी बेशर्मी है, जो वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं इस चीज़ को। आप क्या कहेंगे सरकार के इस तरह के रवैये को लेकर जो छात्रों पर लाठीचार्ज? देखिए, ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, बेशर्मी है, जो छात्रों के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया। वो कोई सत्ता नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे। और हक मांगना एक गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन सरकार ने उस आंदोलन को भटकाने के लिए पहले से ही वहां पर एक ट्रक गिट्टी का ला करके रख दिया। जहां पत्थर, जब बच्चे अंदर जा रहे हैं, चेकिंग हो रही है, उनके बैग चेक किए जा रहे हैं, तो वो पत्थर वहां अंदर कहाँ से आए? दिल्ली पुलिस ने खुद पत्थरबाजी शुरू करी, टूटी हुई गाड़ियां ला करके वहां रखी, जिससे कि सरकार के फेवर में दिखाया जा सके कि बच्चों ने हरकत की। उसी वजह से ये उनका भड़काया हुआ दंगा था सरकार का, प्रशासन का, जिसको छात्रों को मारा पीटा गया। इतनी वीडियो आई है, और नाबालिग बच्चियों के साथ जिस तरह के हरकत दिल्ली पुलिस के जवानों ने की है, वो तो घोर निंदनीय है। तमाम बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, या सभी नेताओं की गिरफ्तारी होती है और आप लोगों को भी हाउस अरेस्ट किया गया। क्या देखिए, ये सरकार का डर है। हम लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उससे पहले हाउस अरेस्ट हमारे सारे नेता कर लिए गए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री निवास पर धरना दिया, तो उन्होंने अपील की कि जो लोग इस आवाज को उठाना चाहते हैं, जो देश के लोग छात्रों के साथ हैं, वो दिल्ली आए, हमारी लड़ाई के साथ में शामिल हों। उससे सरकार डर गई। अगर ये सारे नेता हिंदुस्तान के वहां पहुंच जाते तो सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती। इसलिए उन्होंने डर के कारण इस सबको हाउस अरेस्ट किया, दिल्ली नहीं जाने दिया। और अभी एक मैं न्यूज देख रहा था, बीजेपी के नेता राहुल गांधी जी के मकान पर धरना दे रहे हैं, राहुल गांधी के मकान में धरना दे रहे हैं, और उनसे ये पूछो उनकी ना समझी कि राहुल गांधी जी के धरना किस लिए दे रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वहां पे। ये तो कांग्रेस कार्यालय पे भी है, प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं वो अनपढ़ आदमी है ना भाई। राहुल गांधी के मकान पे धरना देना क्या औचित्य है? उनसे क्या डिमांड करना चाह रहे हैं आप? क्या उनसे अपनी मांग पूरी करवाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी अब निकल गए हैं अमित शाह के मकान पे घेराव करने के लिए अपनी टीम के साथ। फिर गिरफ्तारी होगी, फिर लाठीचार्ज होगा। कोई बात नहीं, तो शुरू से ही है कांग्रेसी, तो अंग्रेजों की बहुत लाठियां खाई हैं देश को आजाद कराने के लिए। एक नई आजादी की लड़ाई है, इसको फिर से एक बार लड़ेंगे, देश भाजपा से मुक्त कराएंगे, आजाद कराएंगे। लगता है कि कहीं मोदी जी मान पाएंगे छात्रों की मांग? देखिए, बेशरम आदमी है, कुछ नहीं कह सकते। उसकी अपनी औलाद तो है नहीं जो वो दर्द समझे किसी का, बच्चे का, तो ये लोग कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, प्यार से मान जाएंगे ज्यादा बढ़िया होगा, वरना तो फिर इनका इलाज एक ही है, जूता उठाएंगे लोग, जैसा नेपाल में हुआ है, बंगाल में हुआ है, और आपका श्रीलंका में हुआ है, वही आलम हिंदुस्तान में होगा। ये नौजवान छात्र हैं, और ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, ये युवाओं का आंदोलन है। और युवा जब सड़क पर उतरता है,
तो बहुत बड़ी क्रांति होती है और हमेशा बदलाव आता है। तो मोदी जी इस गलतफहमी में ना रहें कि हम इनको इस आंदोलन को दबा लेंगे। ये तो अब हिंदुस्तान में फैल चुका है और निश्चित उम्मीद है कि बहुत बड़ा परिवर्तन इस आंदोलन की वजह से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के तमाम नेता जिन्होंने जो छोटी छोटी से बातचीत में साफ तौर पर चेतावनी भी दिया है और दो टूक कहा भी है कि जिस तरह से मोदी सरकार छात्रों पर बर्बरता के साथ लाठीचार्ज करा रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है, या फिर उनके साथ जो रवैया है वो एक आतंकवादी कहें या अपराधी कहें, या फिर तमाम तरह की संज्ञा इन छात्रों को दी जा रही हैं, कॉकरोच इनको कहा जा रहा है। तो उन संज्ञाओं को लेकर के जो इनके साथ अपराध जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें एक दिल्ली में एक छात्रा की मौत भी हुई है, तो उसके बाद पूरा विपक्ष अब एक मंच पर आ गया और अपने अपने तरीके से, क्योंकि हाउस अरेस्ट सभी नेताओं को किया गया है, तो अपने घरों के बाहर विभिन्न तरीके से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और इनकी एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, उनको बर्खास्त करें, या फिर बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।